पूरे महाराष्ट्र की नजर या फिर यूं कह लीजिए कि पूरे देश की नजर 5 जुलाई पर टिकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 जुलाई को ऐसा क्या होने वाला है। दोस्तों 5 जुलाई को आप तारीख नोट कीजिए, जगह नोट कीजिए, मुंबई का वर्ली डोम। वर्ली डोम में क्या होने वाला है, यहां पर मराठी विजय दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि हिंदी की अनिवार्यता के मुद्दे पर राज्य की सरकार पीछे हट गई है और इसी वजह से मराठी विजय दिवस मनाया जाएगा। सियासी तौर पर दुश्मन दो चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस दिन एक मंच पर नजर आएंगे और दोनों आभार जताएंगे क्योंकि महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्यता के मुद्दे पर इन्होंने सरकार को पीछे धकेल दिया, तो अब ये विजय रैली निकालेंगे। इसके लिए न्योता भी छप गया है, आवाज मराठी का ये न्योता भी छपा है और न्योते में लिखा है, क्या आपने सरकार को झुकाया? हां, आपने झुकाया। हम तो सिर्फ आपकी तरफ से संघर्ष कर रहे थे। नाचते गाते हुए आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि पार्टियां अलग हैं। शिवसेना 2 गुटों में बंट चुकी है, शिवसेना उद्धव गुट, शिवसेना शिंदे गुट। शिवसेना शिंदे गुट सरकार में है, उसके नेता एकनाथ शिंदे मौजूदा वक्त में उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दूसरी तरफ है राज ठाकरे, जिनकी पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। लेकिन अब सवाल दोस्तों यही है कि दोनों भाइयों का साथ आना यह मजबूरी है या बीजेपी का कोई सीक्रेट प्लान है? फडणवीस से राज ठाकरे की मीटिंग भी हुई, उसके बाद राज ठाकरे का रुख बदल गया। तो अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर एकनाथ शिंदे हैं? एकनाथ शिंदे क्यों हैं, क्यों हो सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों याद कीजिए, महाराष्ट्र में बहुमत मिला इस गठबंधन को, महायुति को, जिसमें बीजेपी थी, अजीत पवार थे, एकनाथ शिंदे थे। एकनाथ शिंदे इस मांग पर अड़े थे कि मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह तय कर चुकी थी कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। एकनाथ शिंदे लगातार कभी रूठ गए, कभी अपने गांव सतारा चले गए, कभी वो डिप्टी सीएम के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, कभी वो अपनी पार्टी को इस गठबंधन से बाहर करने जा रहे थे। फिर डिपार्टमेंट्स को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, उसके बाद झगड़ा शुरू हुआ विधायकों को लेकर, तमाम बातें हुई। जैसे तैसे करके 1-1.5 महीने में चीजें स्थिर की गईं। इधर देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के फैसलों को पलटने लगे, उनके करीबी लोगों को साइडलाइन करने लगे। तो फिर अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है? असल में दोस्तों महाराष्ट्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो है बीएमसी। महाराष्ट्र की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है मुंबई महानगर पालिका। यहां चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को देखते हुए बीजेपी यह चाहती है कि एकनाथ शिंदे को उतना फायदा ना पहुंचे और अगर इस फायदे को रोकना है तो राज और उद्धव को एक मंच पर ले आया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ आना यह सिर्फ राजनीतिक विरासत, पारिवारिक विरासत को बचाने की कोशिश नहीं है। असल में यह कोशिश यह भी है कि उस विरासत को भी बचाया जाए जिस पर एकाधिकार शिवसेना का है। शिवसेना यानी कि असली शिवसेना, बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना। एकनाथ शिंदे ने जिस पार्टी को तोड़कर अपनी शिवसेना बना ली, उसकी बात यहां पर नहीं है। अब असल मकसद तो यहां पर एकनाथ शिंदे को टारगेट करना है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने सबसे ज्यादा नुकसान किसका किया? एकनाथ शिंदे ने सबसे ज्यादा नुकसान किया उद्धव ठाकरे का, उनकी पॉलिटिकल इमेज का, और वो वोट बैंक भी बटोर कर ले गए। वो जो वोट बैंक अभी तक उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा था, वो एकनाथ शिंदे समेट कर ले गए। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे को राजनीति में बिल्कुल किनारे किया जाए। अब बीजेपी की मदद के बिना यह हो नहीं सकता। बीजेपी भी चाहती है कि एकनाथ शिंदे को किनारे किया जाए, लेकिन उद्धव और राज की मदद के बिना यह हो नहीं सकता। यानी दो दुश्मनों का अब एक कॉमन दुश्मन जो बन चुका है वो है शिवसेना शिंदे गुट। और इसी वजह से यह कहा जा रहा है, क्योंकि बीएमसी को शिवसेना की लाइफलाइन कहा जाता है, सरकार में हो या ना हो, लेकिन अगर बीएमसी पर कब्जा है तो शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में अपनी धाक चलाती है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि यह बीजेपी का एक सीक्रेट प्लान है और इस मुलाकात और इस विजय रैली के पीछे जो असल किरदार है वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या
उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आकर एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की सियासत में सियासी तौर पर अपदस्थ कर सकते हैं, साइडलाइन कर सकते हैं। और वो जो वोट बैंक छिटक कर चला गया शिंदे के साथ, क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर इसको वापस ला सकते हैं? दोस्तों, महाराष्ट्र में राज ठाकरे भी कोई कमाल कर नहीं पा रहे हैं। लंबे वक्त से वो सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको सत्ता का सुख मिल नहीं रहा। उनके बेटे तक इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए। यानी राज ठाकरे को भी अब अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए उद्धव के पास जाना पड़ेगा। उद्धव को भी अपने वजूद को कायम रखने के लिए राज के पास जाना पड़ेगा। और ये दोनों अगर साथ आते हैं तो बीजेपी एकनाथ शिंदे को शिकार बना सकती है। बीजेपी जानती है कि राज और उद्धव में तो लड़ाई कभी भी कराई जा सकती है, लेकिन पहली जरूरत है एकनाथ शिंदे को कमजोर करना, उनको डाउन करना। और इसी वजह से इस सियासी मुलाकात, इस सियासी रैली के पीछे जो किरदार है वो भारतीय जनता पार्टी का है। अब 5 जुलाई को क्या कुछ होगा, किस तरीके से इसका राजनीतिक असर दिखेगा और एकनाथ शिंदे को कितना नुकसान होने वाला है, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।